ओके क्लास, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो थोड़े से मुझे टफ लग रहे थे आप लोगों के अकॉर्डिंग। मैं उनको बता दे रहा हूँ, बाकी के जो बच जाएंगे वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, -49 डिवाइड बाय 49। अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल में ही बताया था कि अगर एक माइनस है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, तो आंसर में हमेशा माइनस ही आएगा। तो इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, -49 डिवाइड बाई 49, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि चाहे न्यूमरेटर में माइनस हो या फिर डिनोमिनेटर में माइनस हो, अगर सिंगल माइनस है चाहे ऊपर या नीचे, तो आंसर में माइनस ही आएगा। अब ऊपर 49 है, नीचे 49 है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम नंबर्स हैं, तो आंसर में क्या आएगा, -1। आंसर आ गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ है 13 डिवाइड बाय ब्रैकेट में -2 + 1 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। तो बेटा आप लोगों ने जिसने भी बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास में बी सबसे पहले आता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, -2 + 1, तो पहले हम लोग -2 + 1 को सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। -2 + 1 क्या होता है, तो उसको मैं देख लेता हूँ। -2 + 1, अब जिसको एडिशन आता होगा वो तुरंत ऐड भी कर लेगा। -2 + 1 डिफरेंट साइंस है, डिफरेंट साइंस में सब्ट्रैक्शन होता है, तो 2 में से 1 माइनस करूँगा तो 1 आएगा, और बड़ा नंबर है 2 और उसका साइन है माइनस, तो आंसर में -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रह गया, 13 डिवाइड बाय -1। ओके, और इसको सॉल्व करना आसान है। 13 डिवाइड बाय -1, और इसके लिए मैंने अभी भी जस्ट बताया था कि चाहे ऊपर निगेटिव साइन हो या नीचे निगेटिव साइन हो, अगर एक साइन है तो आंसर में माइनस आएगा। 13/1 = 13, आंसर आ गया। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ है -36 डिवीजन 12, ये ब्रैकेट के अंदर था, फिर डिवीजन 3। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, -36 डिवीजन 12। ओके, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा -36 डिवाइड बाई 12। -36 डिवाइड बाई 12 को मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा -3। ओके, अब जो सेकंड क्वेश्चन, इसको ये हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, उस ब्रैकेट की जगह मैं -3 लिख सकता हूँ, और ये डिवीजन वाला 3 जो है अब आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 3। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, -3/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। बिकॉज एक साइन है तो आंसर में माइनस आएगा, 3/3 1 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में -6 + 5, ये वाला ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, डिवीजन, फिर नया ब्रैकेट चालू हुआ -2 + 1। तो बेटा हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -6 + 5, तो पहले मैं -6 + 5 को सॉल्व करता हूँ। -6 + 5 क्या होगा बेटा, डिफरेंट साइंस में सब्ट्रैक्शन होता है, तो 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1। बड़ा नंबर है 6, उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसको देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है -2 + 1, तो -2 + 1 को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। -2 + 1 क्या होगा बेटा, दोनों डिफरेंट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, 1 आएगा। बड़ा नंबर है 2, उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया तो -1 आया, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया तो -1 आया। अब दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, -1 डिवाइड बाय -1। ओके, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -1 डिवाइड बाय -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 1 ही रहेगा।
ठीक है, तो आंसर क्या आया +1। ओके, अब आते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस को समझना अच्छे से, पहले मैं पढ़ रहा हूँ। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा दोपहर के जब 12 बजे तो उस वक्त जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब जीरो मतलब जीरो से बड़ा था तो +10 हो जाएगा। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। बेटा ये हर घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होने लगा अनटिल मिडनाइट। अनटिल मिडनाइट मतलब जब तक मिडनाइट नहीं हो गया। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड। किस टाइम पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा बिलो जीरो। जीरो से बिलो मतलब -8 डिग्री सेंटीग्रेड किस टाइम पे होगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो बेटा मिडनाइट मतलब 12 ओ क्लॉक पे टेम्परेचर क्या होगा। तो सिंपल सी एक लाइन बना लेते हैं हम लोग, उस पर सारी चीज़ें हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो मान लेते हैं ये 12 नून हो रहा है, दोपहर का 12 नून, और इस वक्त टेम्परेचर है +10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमको जाना है रात के 12 बजे तक। मान लो यहाँ पे है 12 मिडनाइट। तो बेटा दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जाने के लिए हमें तो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर हर एक घंटे में, तो 12 नून हो रहा है अभी, तो ये 1 ओ क्लॉक हो जाएगा, 1 ओ क्लॉक, ये हो जाएगा 2 ओ क्लॉक, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 ओ क्लॉक, 5, 6 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, 9, 10, 11। तो मैंने इनके बीच का जो टाइम है मैंने पूरा लिख दिया है, हर एक घंटे के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है। और ये जो टेम्परेचर है बेटा ये डिक्रीज भी हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 ओ क्लॉक पे जो टेम्परेचर होगा वो इसमें से 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 ओ क्लॉक पे क्या रह जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 ओ क्लॉक पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हर एक से मैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेस करता चला जा रहा हूँ। और 6 ओ क्लॉक पे क्या होगा टेम्परेचर बेटा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। 7 ओ क्लॉक पे -4 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 ओ क्लॉक पे -6 डिग्री सेंटीग्रेड। 9 पे -8 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 पे -12, 11 पे हो जाएगा -12 डिग्री सेंटीग्रेड, और 12 पे हो जाएगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से मैंने लाइन पे ही सारा टेम्परेचर टाइम के अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया है। अब जो टाइम, अब क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, मतलब -8 डिग्री सेंटीग्रेड किस टाइम पर होगा। तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड कब हो रहा है बेटा 9 ओ क्लॉक पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एट 9 ओ क्लॉक द टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो मिडनाइट मतलब 12 ओ क्लॉक पे क्या टेम्परेचर होगा -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एट 12 ओ क्लॉक द टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो उसमें लिखा है राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस
हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो एक क्लास टेस्ट हो रहा है बेटा जिसमें +3 मार्क्स दिए जाते हैं अगर आपने उस क्वेश्चंस को सही किया है, और अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है तो आपके 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये कह रहा है कि राधिका ने स्कोर किया है 20 मार्क्स और उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, 12 करेक्ट आंसर, तो एक करेक्ट आंसर पे उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, तो 12 करेक्ट आंसर्स पे 12 × 3 = 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे। लेकिन उसको मिला कितना? उसको ओनली 20 मार्क्स मिला। तो इसका मतलब उसने कुछ क्वेश्चंस गलत भी किए होंगे। तो 36 उसको मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिला कितना? 36 - 20 मार्क्स में से उसको लेस कर देते हैं, तो 16 मार्क्स जो है उसके सब्ट्रैक्ट कर लिए गए, है ना। 20 मार्क्स उसको मिले हैं 36 में से, तो इसका मतलब 16 मार्क्स जो है उसके कट कर लीजिए। अभी जो 16 मार्क्स हैं ये कितने के इक्वल होते हैं, कितने क्वेश्चंस के? 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो उसके 16 मार्क्स जो है डिडक्टेड कर लिए गए हैं। 16 मार्क्स आर डिडक्टेड। तो इसका मतलब उसके कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे बेटा? इसका मतलब उसके 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, तभी तो 16 मार्क्स डिडक्ट हुए। एक क्वेश्चन पे उसके 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, तो 8 क्वेश्चन पे 16 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, तो 8 क्वेश्चंस वेयर रॉन्ग। तो जो उसने 12 क्वेश्चंस सही किए थे उसमें उसने 8 क्वेश्चंस गलत भी कर दिए थे, इस वजह से उसको 36 मिल रहे थे, बट मिले कितने? 20 मार्क्स, जिसमें 16 मार्क्स उसके डिडक्ट कर लिए गए। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा बेटा।